अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान के बैनर तले तहरीक इंसाफ, JUI और दीगर जमातों का यौम सोग और यौम स्याह। आपने कहाँ एहतजाज किया? सहाफ़ी का सवाल, अचकज़ई का खामोश रहने का इशारा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को घरों में रहने और मगरिब के बाद मशल बरदार रैलियां निकालने की हिदायत। पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जैम हो गया। अता तारड़। PTI के ज़ेर हिरासत कायद तक रसाई का मामला मुतल्लिका हुक्काम को भिजवा दिया सुप्रीम कोर्ट। एलामिया की आखिरी 3 लाइन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार और भारत नवाज रवैये के खिलाफ पाकिस्तान चटान बन गया। BCB के सदर के बाद ICC के डिप्टी चेयरमैन भी लाहौर पहुंच गए। तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान के बैनर तले तहरीक इंसाफ, JUI और दीगर जमातें आज यौम स्याह और यौम सोग मना रही हैं, जिसका मकसद इलेक्शन 2024 में मुबैना धांधली और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के खिलाफ अवाम की तवज्जो मबजूल करवाना है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी आज के पहिया जाम और शटडाउन में अपने साथ चलने पर कायल कर लिया था, गुज़श्ता रोज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी दावत दी कि वो भी उनके साथ शरीक हों। लेकिन आज लाहौर में असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मौका पर जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आज के एहतजाज में उन्होंने शिरकत नहीं की, तो महमूद खान अचकज़ई ने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का मशवरा दिया। एहतजाज था और आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए? PTI का एहतजाज था और आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए? PTI का एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने वीडियो पैगाम जारी किया, जिसके मुताबिक कारकुनान को घरों में रहने और नमाज मगरिब के बाद मशल बरदार पुरअमन रैलियां निकालने की हिदायत की गई थी। अपोजिशन के एहतजाज पर कोयटा, ज़ियारत पशीन और ज़ोब समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद रहने की इतलात तो आई, मगर पेशावर में जुज़वी शटरडाउन की इतलात रही, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपोजिशन की दी गई कॉल से मुताल्लिक एक्स पर लिखा है कि पहली दफ़ा देखा कि पहिया जाम ही जाम हो गया। एतवार भी और गहमा गहमी भी, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। बानी PTI से मुलाकात की बात करें तो इस मामले पर पार्टी ने 30 जनवरी और 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिसके बारे में अदालत उज़्मा ने गुज़श्ता रोज एलामिया जारी किया है। एलामिया में कहा गया है कि PTI ने ज़ेर हिरासत कायद तक रसाई का मामला उठाया, जो मुतल्लिका हुक्काम को भिजवाया है। एलामिया के मुताबिक मुतासरा फरीक से राबते का बाकायदा तरीक़ेकार तय है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा ऐसे मामलात के लिए SOPs जारी कर दी हैं, जिसमें इदारा जाती वकार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अदालती अमूर और दीगर साइलिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया को PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि आखिरी 3 लाइन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। देखिए, ये जो आज बात आई है, ये मैं समझता हूँ खुशाइंद है। ये आखिरी जो लाइनें हैं, मैं समझता हूँ इनके जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बहुत कुछ होना बाकी ये कैदी तक रसाई की बात हो रही है। मुकदमात जिनमें खान साहब को डिफेंडेंट बनाया गया है या रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उनके हवाले से हमने दरखास्तें दी हुई हैं कि कैसे ये मुकदमे चल सकते हैं। जब तक खान साहब की वकला से मुलाकात ना हो, तो ये मुलाकात कराना जरूरी होगा। अपोजिशन के आज के एहतजाज के बाद बानी से मुलाकातें शुरू होने का कितना इम्कान है? इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले साल तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, क्या कोई इन हाउस तब्दीली आ रही है या मुल्क अर्ली इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा लाहौर पहुंच गए, जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाकिस्तान को इतवार 15 फरवरी के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी करने की दरखास्त भी करेंगे। इससे पहले भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर PCB ने ICC से राब्ता किया है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले के बाद ICC ने पाकिस्तान को खत लिखा था, जिसका जवाब PCB ने दिया। ज़राए का कहना है कि PCB ने ICC के राबते करने के बाद ही जवाब दिया और ये ICC ही बताएगा कि PCB ने खत से मुतल्लिक क्या जवाब दिया। तर्जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर के मुताबिक PCB इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद करता है कि PCB ने ICC से रजू किया। भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी दावे कर रहा है। वक्त बताएगा कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया। ICC के किसी भी मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मैच हाई वोल्टेज होता है। एक खबर के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो इससे ICC की आमदन में
60% से ज्यादा कमी हो सकती है। क्रिकेट काउंसिल के सालाना आमदनी तकरीबन $408 मिलियन है, जिसका 65% हिस्सा सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से हासिल होता है। वर्ल्ड कप आईसीसी की 4 साल की रेवेन्यू साइकिल में 32.5% बनती है। अगर इवेंट का सबसे बड़ा मैच नहीं हुआ तो पूरे इवेंट की कमर्शियल वैल्यू को सख्त धक्का लगेगा, जबकि रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत को ज्यादा और पाकिस्तान को कम माली नुकसान होगा। सबसे पहले बात पॉलिटिक्स की करते हैं। 8 फरवरी की बात करते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, वो हमें बताएंगे। आमिर जमील, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पेशावर के हालात क्या हैं? पहिया जाम की कॉल भी थी, आज शटर डाउन की कॉल भी थी। क्या हालात हैं इस वक्त पेशावर के? देखिए, पेशावर के हालात अगर हम सुबह से ही देखें तो पहिया जाम की हड़ताल और शटर डाउन की हड़ताल की कॉल तो दे दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस कॉल पर अमल दरामद करने में नाकाम नज़र आई है। अगर पहिया जाम हड़ताल की बात करें तो पेशावर के 3 बड़े अड्डे हैं, वो आज सारा दिन खुले रहे हैं। वहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है बैनुल अज़ला और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट चलती रही है। कई जगहों पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई है, तो वो अड्डे से हट कर एक साइड कौन कौन से अड्डे हैं 3 बड़े जो आप बता रहे हैं? मुसाफिर उनको कौन से अड्डे? देखिए, चारसदा अड्डा है, चारसदा अड्डा है, हाजी कैम अड्डा है, कोहाट अड्डा है, इसी तरीके से लाहौर अड्डा है। लाहौर अड्डे में चूँकि खुला हुआ तो था, लेकिन वहाँ पर चूँकि पीटीआई के लोग मौजूद थे, तो इस वजह से वो बसें जो थी वो एक साइड पर खड़ी हुई थी और वहाँ से मुसाफिरों को उठाकर वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचा रही थी। तो इसके साथ अगर हम शहर के अंदर की बात करें तो शहर के अंदर भी ट्रैफिक जो है वो आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? आमिर, आप जारी कहाँ खड़े रही है। देखिए, इस वक्त मैं सर्कुलर रोड पर खड़ा हूँ। ये अंदरून शहर है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा हामी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से उन्हें वोट मिलते हैं और सबसे अहम चीज़ ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम अहमद बलोर, जो कि यहाँ के इंतहाई मजबूत कैंडिडेट थे, उन्हें भी यहाँ से हराया गया है पीटीआई ने। लेकिन यहाँ सर्कुलर रोड की भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी दुकानें जो हैं वो खुली नज़र आई हैं। वैसे तो आज इतवार का दिन था। आपको पता है कि इतवार के दिन अमूमन पेशावर में 50% दुकानें बंद होती हैं और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर जुमे के रोज़ छुट्टी करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इतवार के रोज़ छुट्टी करते हैं। तो जिन लोगों की आज मामूल के मुताबिक छुट्टी थी उनकी दुकानें तो हमें बंद नज़र आई, लेकिन जिन लोगों ने आज के दिन दुकानें खोलनी होती हैं वो मामूल के मुताबिक हमें यहाँ पर खुली नज़र आई। और सिर्फ ये सर्कुलर रोड की बात नहीं, बल्कि दीगर बाज़ारों और इलाकों की मैं बात करूँ जिसमें यूनिवर्सिटी रोड है, सदर है, किस्सा खानी बाज़ार है, चौकियातगार है। हालांकि चौकियातगार में अभी कुछ देर पहले पीटीआई की जानिब से एक जलसा भी किया गया है, रैली भी निकाली गई है, लेकिन जहाँ पर रैली थी वहाँ पर दुकानें बंद थी। ज़रा सा उससे साइड पर चले जाएं तो वहाँ पर भी दुकानें खुली हुई थी और कारोबार ज़िंदगी मशल बरदार रैली का कहा गया है मगरिब के बाद। इसमें ये इसकी कॉल को फिर आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये क्या वजह आप देखते हैं कि पहिया जाम भी उसके नताइज वो ना निकले जो कहा गया था, और ये शटर डाउन भी आपके सामने शटर तो खुले हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, मशल बरदार का पहले मैं बताऊंगा कि मशल बरदार की कॉल दी हुई है। वहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो है 800 से 1000 के दरमियान जो है लोग मौजूद हैं जो इनके साथ शरीक होंगे, लेकिन पेशावर की आबादी वो 40 करोड़ से भी आगे ही है। तो सिर्फ इतने 1000 बंदे अगर इनके साथ हैं तो, और ऐसा शहर है सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पर इनकी हुकूमत है। तक कम से कम 11 MPs जो हैं वो पेशावर से हैं, लेकिन इतनी तादाद जो है वो इंतहाई कम देखने में आती है। इससे पहले अगर जलसे होते तो काफ़ी बड़ी तादाद हमें देखने को मिलती थी। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या वजह है, ये अहम सवाल है। इस पर हमने मुख्तलिफ ताजरों से, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर से और मुख्तलिफ अवामी हलकों से बात की है, तो उनमें से एक चीज़ कामन नज़र आई और उनका कहना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो हड़ताल कर सकें। उन्हें अपने कारोबार बचाने की फ़िक्र है, रोज़गार की यहाँ पर ज़रूरत है, तालीम, सेहत और दीगर जो हुकूमत के काम है, हुकूमत वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। आमिर जमील, नुमाइंदा पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। इसी वाले से बात करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं और सीनियर पॉलिटिशियन है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरवत साहब, यही गुमान किया जा रहा था कि ऑपोजिशन ने बहुत तगड़ा शो करना है और साथ में महमूद खान अशरफी साहब मौलाना साहब के पास भी गए, उन्हें भी फिर कन्विंस किया, फिर मुश्तरका कॉल भी आई कि भाई पहिया जाम है।
अभी केपी में हमारे नुमाइंदे से हमारी बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो सारी शॉप्स जो संडे को खुलती हैं वो तो उसी तरह ही ओपन है, सिर्फ वही बंद होंगी जो संडे को नहीं कारोबार करते। एक तो ये सूरत हाल बनी। दूसरा, महमूद खान अचकज़ई साहब तो लाहौर में हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, और जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप तो लीड करना था आज, तो उन्होंने अपने होंठों पे बिल्कुल खामोश रहने का एक इशारा दिया कि भैया आप खामोश रहें, मैं यहाँ सवालों के जवाब देने नहीं आया, मैं तो कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने आया हूँ। आपका क्या टेक है 8 फरवरी को लेकर? बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी के हवाले से मैं पहले से ही अपनी राय देता आया हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे अपने आबाई इलाके में जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, चुंदा फर्क नहीं पड़ा है। मामूलात ज़िंदगी जो है बदस्तूर वैसे ही है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो है सबसे ज़्यादा हड़ताल नाकामी हुई है। इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पे तो जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि इतवार को बाज़ जगहों पे जो है कुछ मार्केटें रूटीन में बंद होती है, और जो खुली होती है वो आज भी खुली है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी मुकम्मल खुला हुआ है, और इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में तो जहाँ तक कैमरे की आंख जाएगी वो रिपोर्ट करेगी, लेकिन चूंकि अमली तौर पर किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं थी, आवाम के साथ, ट्रांसपोर्टरों के साथ, दुकानदारों के साथ, और ना कोई ऐसा केस पीटीआई बना सकी थी कि लोग खुद वॉलंटरीली जो है अपनी दुकानें या अपनी गाड़ियां बंद करते। तो यूं ओवरऑल जो है जो मेरे खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं, और अभी तक जो हड़ताल की पोजीशन है वो मेरा ख्याल है कि नाकामी का शिकार है। नहीं तो मरवत साहब, ये मामला फिर हड़तालों से या किसी तरह का एहतजाज करने से हल नहीं होगा, तो ऑपोजिशन क्या करे? आप कुछ दिन पहले भी अपनी स्टेटमेंट्स में मशवरा दे रहे थे पीटीआई के दोस्तों को भी। मैं दोबारा सुनना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली आपका फिर टेक क्या है, आपका विजडम क्या कहता है इस मामले को लेकर? देखिए, पीटीआई पे कब्जा माफिया छाया हुआ है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो सिफारिशों से लेके अब फैसले करते हैं, जनाब फलां दिन ये होगा, और ये वाकयात और अवामिल उसी दिन के लिए छोड़ जाते हैं कि शायद फरिश्ते करेंगे, जिनात करेंगे या फिर मौजूदे होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब तक नाअहल लोगों की का बोरिया बिस्तर गोल नहीं किया जाता, पार्टी में जो इंतशारी लोग हैं और जो ग्रुपबंदियां हैं इनका खात्मा नहीं होता। 8 लोग कौन से? 8 लोग? इंतशारी लोग। अच्छा, इंतशारी, राइट। इंतशारी लोगों का बोरिया बिस्तर गोल नहीं किया जाता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद, इत्तेफाक से और कंसेंसस से तहरीक एहतजाजी तहरीक की स्ट्रेटेजी नहीं देती, तब तक जो है इन पे कोई अच्छा दिन देखना हराम है। तो ये जो पिम्स में बानी पीटीआई को भी लाया गया, फिर रिपोर्ट तक ना मिली, फिर रिपोर्ट जो मिली वो सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि वो मुबहम रिपोर्ट है, उसमें कुछ पता नहीं। एडीसी अदालत तक भी गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपना याददाश्त भी जमा करवाने गए, एहतजाज भी वहाँ करते रहे। तो गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भाई कि इतनी पावरफुल है गवर्नमेंट कि उन्होंने तो कंसीडर ही नहीं किया कि इन्हें बताएं भी कि भाई हम लेके जा रहे हैं, या अहले खाना तक को इत्तला नहीं की गई, जो स्टांस सामने आया पीटीआई का भी। इस पे क्या टेक है आपका इस सारे मुद्दे को लेकर? अहले खाना को इन्फॉर्म किया गया था, और ये जो इशू था खान को बर वक्त इलाज दिया गया, और इसको एक फिक्रे में समो दिया था महमूद खान अचकज़ई ने, जिन्होंने कहा कि जी इसकी हवा कड़ी कर दी गई। खुद ये सब मौजूद थे, उनके मुंह पे जो है ये बात कही है। तो लिहाजा ये जिस तरीके से जो है अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, शायद भाई ये होता है कि या तो ये नवामोज हैं या फिर ये खुद से नहीं खेल रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कचार में, जिस मैदान में ये ले आए हैं, अपना वापसी का रास्ता है ना आगे बढ़ने का तरीका इनको मालूम है। और मेरा ख्याल यही है कि मार्च तक जो है खान साहब इन लोगों को खुदा हाफिज कह देंगे, फिर पीटीआई का एक नया फेज शुरू होगा। और दूसरा, यहाँ लाहौर में तो बसंत हो रही है और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, सुबह 5 बजे तक जो है वो डेट इसकी एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ लोग
वो एहतजाज, वो हल्ला गुल्ला जो 8 फरवरी का ये कह रहे थे कि शायद कोई बड़ा हो, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, लोग अपनी पतंगे पुतंगे उड़ा रहे हैं। न, सबसे बड़े लीडर जो कब्जा माफिया के हैं वो तो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको चाहिए था कि लाहौर में कोई इलामती ही सही हड़ताल का मुजाहरा दिखाते, ताकि ये भी साबित होता कि जहाँ से लीडरों की कचार है, उस कचार में भी कोई कामयाबी के झंडे गाड़ दिए गए। हमेशा से ऐसा होता आया है कि लाहौर और पंजाब कुछ कर नहीं पाता है, और इसकी वजह ये है कि इनको दूसरों से कराने की आदत पड़ी हुई है, और खुद जो है ये हिलते भी नहीं हैं, और अगर हिलते भी हैं तो एहसान पूरे पाकिस्तान पे जताते हैं। अच्छा मरवा साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि अहले खाना को राब्ता किया गया था, बताया गया था, ये फरमा रहे थे आप? मेरा ख्याल है जो इतलात आई हैं तो वो खान को टीम से वापस ले जाने के बाद अली खाना को आगाह किया गया था। अच्छा, लेकिन वो कोई रिकॉर्ड पे वो कहते हैं हमसे तो राब्ता ही नहीं किया गया, ना रिपोर्ट शेयर की गई। बस अच्छा, आपकी इतला है कि राब्ता किया गया था? या सही। और आज का ये एहतजाज, इसे लेकर फिर सियासत इनकी कहाँ खड़ी होगी, कैसे फिर आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, रोड मैप? और मौलाना साहब का फिर इनके साथ जो मिलना था उसका तो कोई नतीजा निकला ना? 8 को तो फिर समझा जा रहा था कि मौलाना साहब भी आ गए हैं, महमूद खान अचकज़ई भी आ गए हैं, तो एक बड़ा पावर शो कोई दिखाएंगे या कुछ भी होगा, लेकिन ऐसा कोई अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात किसी के दिमाग में, जहन में नहीं थी कि जनाब ये आए हैं, वो आए हैं और कुछ बड़ा होने जा रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो तो बेसिकली ये कॉल जो है पीटीआई की थी, और इसीलिए वो अपनी मसरूफियात में मसरूफ हैं। जो 8 फरवरी के एहतजाज की नाकामी जो है उसकी कीमत खान और पीटीआई चुकाएगी, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने 6 माह के लिए मजीद पीटीआई के मुज़ाकरात में कामयाबी के चांसेस को पसे पुश डाल दिया है, और मार्च तक यानी ईद के फौरन गुजरने तक अगर कुछ अच्छा न कर पाई ये लीडरशिप जो कब्जा जमाई हुई है, तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि खान फिर इनको मार्च में ही अपनी जान छुड़ाएंगे इनसे। अच्छा, असल असल में वही दिन था जो आपने बताया भी था प्रोग्राम्स में हमारे साथ डिस्कस करते हुए कि फरवरी की कोई तकरीबन 9 या 10 थी, जिसमें कॉल ऑफ कर दिया गया था एहतजाज। 24 की बात हम कर रहे हैं, इलेक्शन से 2 दिन बाद। जी हाँ, 9 तारीख को कॉल ऑफ किया था। वो 9 फरवरी 2024 से लेकर आज तक यही लोग हैं जो गलत फैसले करते आ रहे हैं। न ये वक्त पर मुज़ाकरात से मुस्तफीद हो सके, न ये वक्त पर सही फैसले ले सके, न ये वक्त पर एहतजाज कर सके, और न ये वक्त पर एहतजाज कॉल ऑफ कर सके। और यूं जो है कई वर्करों ने जाने गंवाई, कहीं पर लोगों ने जो है करोड़ों रुपए जो है गंवाए पार्टी की को चंदे देकर, और कहीं पे जो है कुछ लोग अपने खलूस में अपनी वजारत आला गंवा बैठे। तो लिहाजा बहुत सा पानी पुलों के नीचे गुजर गया है, और अभी अगर वर्कर को, आम आदमी को, पीटीआई से वाबस्तगी रखने वाले लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि कुछ बड़े पैमाने पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, और आज भी ये नहीं समझते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है, इनसे ये काम नहीं होने वाला है। और आज भी अगर ये लोग यक आवाज हो के ये मुतालबा नहीं करते हैं कि न कि सिर्फ इनको हटाया जाए बल्कि इनके दौर की स्क्रूटनी हो और इनका एहतसाब हो, तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले वक्त में अपने इन नुकसानात से रिकवर कर पाएगी। और अगर हालात खुदा न खास्ता इसी तरह चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पीटीआई जो है उसका तमत बिलखैर होगा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब जी, सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वफाकी वजीर राना तनवीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज तो पहिया जाम भी, शटर डाउन भी, हड़ताल की कॉल, आपका क्या टेक है बतौर वजीर? सर
देखिए, मैं इस पे पहले भी मेरे बहुत सारे हमारे साथी और हम भी बात करते रहे हैं कि पहले भी जो भी इन्होंने इस किस्म के एजिटेशन या प्रोटेस्ट किया है या इस किस्म की कालें दी हैं, उसकी जो फेट थी वो आपके सामने है। केपीके की गवर्नमेंट के साथ टोटल गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करके कुछ लोगों को उन्होंने इस्लामाबाद पे 2 दफ़ा चढ़ाई की। तो वो भी जो उसका आउटकम हुआ वो भी आपको पता है। तो भी जो कौम है वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो तो बसंत मना रहे हैं और खुश हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनकी इस कॉल का कोई किसी तरीके से भी कोई असर आएगा। तो संडे को तो कुछ दुकानें वैसे ही बंद होती हैं और उसका इन्होंने फ़ायदा उठाएगा, लेकिन केपीके के लोगों ने, बिजनेस पीपल ने खुद इसका इनकी इस कॉल का बाइकआउट किया है। और अभी इन्होंने कह दिया है कि शाम को हम मशल बरदार रैलियाँ निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इनकी कॉल किसी तरीके से भी किसी जगह पे भी उसको पजीर आई है। तो ये लोगों के इंटरेस्ट ना होने की आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है, पॉसिबली आप जब सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि इनकी देखें, एक ये इनकी अपना जो एक तरीक़ेकार है ओवर ए पीरियड, जो कई सालों से ये इनकी जो एक्सपोजर हुआ है जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं। इनकी अपनी गवर्नमेंट में जो गवर्नेंस थी, जो इन्होंने हशर किया इकोनॉमी का, जो इन्होंने लोगों के साथ, वो एक लंबी कहानी है। जो इनकी पॉलिसीज थी 2014 का धरना देखें तो वो भी लोगों को अब ऐसा ऐसा एक्सपोज हो रहे हैं ये। और अभी भी इन्होंने जो इकोनॉमी के साथ किया वो भी आपको पता है कि आईएमएफ को खत लिखे जब इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे, गवर्नमेंट्स थी, तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने आईएमएफ वगैरह को लेटर लिखे। तो दहशत गर्दी में इनकी जो फैसिलिटेशन है वो भी सबके सामने है। तो लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। मैं वाकई ये एक मिथ है कि जी पीटीआई की या कुछ ऐसी बात हमें तो कहीं कहीं नज़र नहीं आ रही कोई ठीक। चीज़। अच्छा, दूसरा राणा साहब, आप ये नहीं समझते कि जो गवर्नमेंट से गिले हैं तहरीके इंसाफ के, जैसे क़यादत जेल में है, साबिक़ खातून अव्वल जो हैं वो जेल में हैं, फिर पिम्स वाले मामले में भी ऑन बोर्ड ही ना लिया गया, इस तरह के गिले हुकूमत के खिलाफ तहरीके इंसाफ के, वो भी तो राणा साहब बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, किस तरह? अगर वो जेल में हैं तो वो अपने कारनामों की वजह से हैं। उनकी अदालतें हैं, अदालतों से वो रुजू कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी उनको रिलीफ मिल सकता है मिल रहा है, नहीं मिलता नहीं मिलता, जो बनता है वो उनको जो भी है वो तो प्रोसेस है, जुडिशल प्रोसेस है। बाकी रही कि जी उनकी पेम्स में गए, तो ये तो हम भी जेलों में रहे हैं। जब भी कोई बीमार होते तो हमें वहाँ से वो डॉक्टर कहता था कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो ले जाते थे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के ले आते थे। हमारे तो घर को किसी को नहीं पता होता था। मुझे खुद याद है कि मैं कई दफ़ा जेल से गया हूँ हॉस्पिटल। तो रात 12 बजे भी बाज़ औक़ात हुआ है कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कहा जी इनको ले जाएं हॉस्पिटल, तो 2-4 घंटे बाद वापस ले गए जेल में। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है जिसको ये इशू बनाते हैं। तो इसमें इसमें राणा साहब, फिर ये हड़ताल आप बता भी रहे हैं कि नहीं उस लेवल की, तो फिर इनसे मुज़ाकरात भी कोई ऑप्शन नहीं, कोई हल ही नहीं निकल रहा, डिस्कशन भी नहीं। वहाँ फिर दहशतगर्दी के मसाइल आपके सामने हैं। अभी तो कुछ दिन पहले फेडरल में जो बदकिस्मत वाक़या पेश आया, इतना बड़ा सानिया पेश आया, तो फिर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, फिर जमहूरियत की मजबूती के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि एक तगड़ी अपोजिशन कम अज़ कम हो। इन बातों को आप फिर किस नज़र से राणा साहब देखते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो समझता हूँ और हमारी पार्टी भी समझती है कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है अपोजिशन तगड़ी हो और अपोजिशन अपना रोल अदा करे। अब जो इन्होंने 2 साल में किया है वो भी आपको पता है, अपोजिशन ने, कि सिवाय एक ही वो किरदार करते हैं कि बानी पीटीआई को रहा करो। बाकी उनको कोई कौम के साथ, मुल्क के साथ, कोई इशू के साथ, दहशत गर्दी है नहीं है, महंगाई है नहीं है, कोई गुर्बत है क्या है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, जो जो भी इशू हैं उस पर कोई एक दिन उन्होंने बात की है। जो उनका असल में बनता है, उनका एक हक है कि वो बात करें वहाँ पे, उसको टेकअप करें इश्यूज को, और वहाँ पे जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं गवर्नमेंट की वहाँ पे वो पॉइंट आउट करें। बाकी रहा के डायलॉग की बात, वही मैं समझता हूँ ज़रूरी है। 10,000 दफ़ा हमने, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने बार बार कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये किसी जगह आते ही नहीं है। कभी उधर खिसक जाते हैं, कभी उधर खिसक जाते हैं। तो नहीं, तो मैं राणा साहब एक और गाइड करें। आपके अपने हलके में बड़ी बड़ी ज़बरदस्त रिप्यूट है कि आप पर्या पंचायत भी करते हैं, लोग आपके पास आते हैं अपने मसाइल हल करवाने।
तो आप समझते हैं इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर, फिर आपका इतना तजर्बा, इतने जहां दीदा आप सियासतदान हैं, तो आप मियाँ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब के पास जाएं, वहाँ से फिर अडयाला जाके तो डायरेक्ट मुलाकात कर लें बानी पीटीआई से, उनसे बैठें, निगोशिएट करें, डिस्कस करें, शायद आपके ज़रिए कोई रास्ता निकल आए, फिर आपका तजर्बा भी काम आ सके। नहीं, देखिए ये इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या उनकी पार्टी है। बिल्कुल पार्टी उनकी एक है, चेयरमैन है उसका, और असेंबली में उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है, खासी के मेंबर है, और गैर बगैर कमेटी बनाते हैं। अब उन्होंने खुद ही बानी पीटीआई ने अचक साहब को और अल्लामा अब्बास साहब को बनाया हुआ है कि ये वो बातचीत करेंगे। तो हम तो उनके साथ तैयार हैं बैठने को। कोई अब थोड़ा इनिशिएट तो करें ना, कोई इनिशिएटिव तो लें ना। कोई आपके सामने है, सारी सिचुएशन आपके सामने है। हमें तो कोई इतराज़ नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो उठ के कहा कि स्पीकर के चेंबर में मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ, उधर आ जाएं, एक न्यूट्रल जगह है। तो किस तरह आप बताएं क्या करें हम। मियाँ साहब के पास हम जाएं, वो कहेंगे यहाँ जाएं, तो आगे से क्या होगा। बानी पीटीआई जो है वो एक अपने खास सोच के साथ चल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि ना वो डेमोक्रेटिक है, ना वो नेशनल इंटरेस्ट में है, ना बहुत शुक्रिया। विफाकी वजीर हमारे साथ राना तनवीर साहब मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तौफीक उमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तौफीक भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तौफीक भाई, एक तो बांग्लादेशी जो बोर्ड के सरबराह हैं वो पाकिस्तान में हैं, मीडिया स्पेकुलेट अभी कर रहा है कि आईसीसी का कोई जूम मीटिंग होनी है। बहरहाल मुद्दा जो समझने वाला है आपसे वो सादा सा है कि आप आने वाले दिनों में क्या इस पे फैसला होता देख रहे हैं, या कोई अगर मिडिल ग्राउंड सेट होती है तो वो किन खतूत पर होगी, क्या फाउंडेशन होगी उस मिडिल ग्राउंड की। देखें, ये तो अभी सब स्पेकुलेशंस हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है, वफद भी आ रहे हैं बांग्लादेश। जैसे हमने सुना कल के बांग्लादेश के जो अमीनुल इस्लाम है वो भी जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान आए हैं। ऑब्वियसली कोशिश तो होगी, आईसीसी की भी कोशिश होगी और सबकी कोशिश होगी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच है ये ज़रूर हो, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता तो बिल्कुल ये टूर्नामेंट एक तरह से फीका सा पड़ जाता है। लेकिन जो हमारा स्टांस है, आई थिंक वो बहुत जो है वो फर्म है, और हमें उस पे अब स्टैंड करना चाहिए। क्योंकि देखें, सबसे पहले देखने की बात ये है कि इस जो कि जेंटलमैन गेम है क्रिकेट जिसका नाम है, इसमें पॉलिटिक्स लेके कौन आया। इसमें पॉलिटिक्स शुरू से ही जो है वो इंडिया लेके आया। इंडिया ने जो है, जैसे आपने देखा कि लास्ट जो हुए थे, जो टूर्नामेंट हुआ था आईसीसी का, उसमें भी उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। फिर ट्रॉफी लेने से हमारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उनसे जो है उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिया ने ही इन्वॉल्व की पॉलिटिक्स को, और कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पे ये स्टांस लेना ही चाहिए। और उसके बाद जो है चीजें हो सकता है कि सेटल हो जाएं, बट ये उस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में गालिबन जब पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया था कि जी उस मैच रेफरी जो कि जिम्बाब्वे का था, माइक क्रॉफ्ट आई थिंक उसका नाम था, कि वो जो है वो नहीं आएगा, वो हमारे मैच में नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद फिर एक तस्वीर आ गई, और उसके बाद फिर जो है उसी मैच रेफरी के सुपरविजन में हमने मैच भी खेला। तो आई थिंक कि अगर हमने ये स्टांस लिया है तो विल मेक श्योर कि अब इसको हमने इस पे फर्म रहना है, इस पे खड़े रहना है। अच्छा तौफीक भाई, जो जितने भी एनालिस्ट हैं उनसे जब बात पूछते हैं, या कुछ जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं उनसे पूछते हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सेंस वाला ख्याल है। वो कहते हैं कि हो सकता है मिडिल ग्राउंड ये सेट हो जाए कि जितना रेवेन्यू में शेयर बनता है बांग्लादेश का वो आईसीसी बांग्लादेश को पे करे। एक ये सूरत हाल हो सकती है। दूसरा, जो कर्टसी के अगेंस्ट जाके इंडिया ने हमेशा फैसले लिए हैं, वो फैसले फिर आईसीसी उन्हें ना लेने दे। कुछ इस तरह की डिस्कशन भी हो रही है। आप अगर प्रपोज करें आपके ख्याल में कि कौन सी ऐसी मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए, तो वो फिर क्या हो? आई थिंक देखें, पहले तो यही था कि आईसीसी को जिस तरह से उन्होंने किया कि देखें, अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, ठीक है, जैसे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ जाके मैच खेलें,
तो वो उसमें जो है वो आईसीसी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी क्लियरेंस नहीं मिली थी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ठीक। चाहिए तो ये था आईसीसी को कि वो ना कि उनको बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर निकाल देते, बल्कि जैसे पाकिस्तान के लिए किया उन्होंने कि श्रीलंका में, तो उनके मैचेस भी श्रीलंका में रख लेते। ठीक है, होना तो ये चाहिए था, लेकिन उनके साथ जिस जो इन्होंने किया वो गलत किया। और पाकिस्तान जो है इस टाइम पे उनके साथ खड़ा है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है उनका। और पाकिस्तान जो है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ जो है ये चीजें सारी पॉलिटिक्स और ये सब चीजें भारत जो है वो इन्वॉल्व करता रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे अब पाकिस्तान को चाहिए कि स्टांस ले, और यहाँ करने की बात ये है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। हर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर जैसे पहले देखा गया था चैंपियंस ट्रॉफी में भी, कि एक तस्वीर दिखा के सिर्फ और उसके बाद कहा जी सब चीजें सेटल हो गई, तो हमने उसी मैच रेफरी जो कि जिसने के मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट वो किया था, फैसला दिया था। तो आई थिंक वो चीज जो है, और उसने ये कहा था जी कि मैच से पहले आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना, ये चीजें पहले नहीं, 5 मिनट पहले ये चीजें सारी वो डिस्कस हुई थी। तो लेकिन उसके बाद फिर हमने उसकी सुपरविजन में वो मैच खेला था। तो आई थिंक जो भी हो, आप पाकिस्तान को सोच समझ के और वो फैसला लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और क्रिकेट की जीत हो। ठीक। और दूसरा जो नीदरलैंड के साथ हमारा मैच था वो आपने देखा भी, बड़ा क्रिटिसिज्म उसके बाद हुआ। एक आसान हदफ जो था उसे हमने इतना मुश्किल कर लिया कि लोग जो थे वो दोबारा से दिल दहला देने वाली जो फतह थी वो सारी, उस पे आपका आपका क्या टेक है परफॉर्मेंस को लेकर? देखें, इट्स अ आई ओपनर फॉर पाकिस्तान के किसी भी टीम को, स्पेशली जो शॉर्टर वर्जन क्रिकेट है, इसमें किसी भी आपको टीम को वो हल्का नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ये हम एक पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि हमने यूएसए से मैच हार के वो चीज हम भुगत चुके हैं, हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो आई थिंक कल भी बहुत क्लोज कॉल थी, और लास्ट पे जिस तरह से वो एक उनके फील्डर ने कैच छोड़ दिया फहीम अशरफ का, अगर वो ना छोड़ता तो आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता कि हम लोग मैच जीतते। तो आई थिंक ये चीज जो है इट्स आई ओपनर। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, जितने भी बैटर्स हैं, उनको जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उस लिहाज से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है वो आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इस तरह की टीम्स भी जो है अगर आप उनके अगेंस्ट हल्का इनको लेते हैं तो आपको टफ टाइम देती हैं। अब पूरी दुनिया में क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, और जितने भी ये एसोसिएट कंट्रीज हैं, इनके जो प्लेयर्स हैं वो भी इतनी क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट इतनी खेलते हैं कि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपको अब किसी भी टीम को, अगला मैच हमारा यूएसए के साथ है, उसको बिल्कुल इजी नहीं नहीं लेना नहीं, चाहिए। यूएसए ने कल इंडिया के साथ क्या किया, टॉप बैटिंग लाइन उनका क्लैप्स कर गया। वो तो यादिव जी ना जी, खड़े होते तो क्या बनना था, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं 100 देखें से मैं पहले आउट हो जानी थी सारी। ऐसे ही क्योंकि देखें अब ये जितनी भी एसोसिएट कंट्रीज के प्लेयर्स हैं ना, ये चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलते, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुनिया में जो लीग्स होती हैं उनके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इनको एक्सपीरियंस हो चुका है T20 क्रिकेट का की डिमांड क्या है, ये इनको पता चल चुका है। तो आई थिंक ये इनको बिल्कुल भी एसोसिएट कंट्रीज जो हैं उनको कभी भी अब स्पेशली T20 में तो हल्का लेना ही नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए ये आई ओपनर था। फिर वही चीज, कुछ हम गलतियां कर रहे हैं नहीं तो इसमें कि मॉडर्न डे, गाइड भी कर दें, गाइड भी कर दें कि जो बिल्कुल गलतियां जो हम लोग कर रहे हैं वही मॉडर्न डे क्रिकेट जो डिमांड करती है। हमारा स्ट्राइक रेट का मसला, बहुत देर से ये चीजें चल रही हैं कि जी हमारी स्ट्राइक रेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक नहीं है। वो आपके चीज ख्याल जो है वो में हम तौफीक भाई, आपके ख्याल में उस्मान जो हैं वो खेलते रहने चाहिए या नाफे उनकी जगह आ जाएं, कीपिंग फिर नाफे करेंगे और बैटर बड़े अच्छे हैं, या उस्मान कंटिन्यू करें? और दूसरा, बाबर चौथे नंबर पे जो खेल रहे हैं वो फिर उसी तरह रहे या फिर उसका क्या किया जाना चाहिए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बाबर को जो है थोड़ा सा ऊपर अगर वो खेले तो वो ज्यादा है, क्योंकि चौथे नंबर पे स्पेशली T20 में आपको वो बैटर्स चाहिए जो कि जिनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होता है। बाबर जब चौथे नंबर पे आता है तो वो कुछ टाइम लेता है, और T20 क्रिकेट में अब टाइम नहीं, आपको जो टॉप की टीम्स हैं आपको उनके अगेंस्ट टाइम लेना है नहीं, वो आपको वो अलाउ ही नहीं करते। तो आई थिंक ये चीज जो है ये थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। जहाँ पे नाफे की बात आप कर रहे हैं, नाफे एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसकी मैंने इनिंग्स देखी भी। अभी मैं T20 जो हुआ था अबू धाबी में, वो मेरे मेरे साथ ही था टीम में। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे टच फिर में भी चौथे नजर पे आता नाफे है। खेल लिया करें। आई थिंक देखें चौथे पे नाफे को जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो आपको स्टार्ट से ही आपको जो है वो एक्सेलरेट करके देता है रन, जो आपका रन्स हैं।
तो आई थिंक उस चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि चौथे पे नाफे को जाना चाहिए। तो फिर बाबर का क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे? बाबर 3 पे आ जाए, सलमान अली आगा अच्छे वो टच में नजर आ रहा है, वो तो 5 फिर चौथे या उस्मान 5 आप कहते हैं ड्रॉप हो जाएं? नहीं नहीं, सलमान जो है ड्रॉप उस्मान नहीं उस्मान उस्मान कीपर जो है। उस्मान, हाँ बिल्कुल, उस्मान जो है वो मुझे इतने अच्छे टच में अभी नजर नहीं आ रहा। कल भी जिस तरह से वो खेला, उसके बाद मैंने जो यहाँ पे देखी उसकी इनिंग्स जो है अगेंस्ट यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैचेस हुए थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सॉरी, तो आई थिंक वो चीज जो है वो वहां पे भी वो लैक कर रहा है, उससे इतनी अच्छी वो टच में नजर नहीं आ रहा। तो नाफे आई थिंक इट्स मच बेटर ऑप्शन फॉर नाउ। बहुत शुक्रिया तौफीक उमर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।